गाइस, वेलकम टू आवर चैनल निफ्टी लाइफ। एंड सबसे पहले हम इसमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो यहाँ पर डाउट्स भी पूछ सकते हैं। द ओनली थिंग दैट वी आर टेलिंग टू ऑल ऑफ यू इज कीप लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब करें एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोग को भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। And so up we will be solving exercise 4.2 of quadratic equations, right? अगर पहले वाला एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन देखने हैं तो वो ऑलरेडी लोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स नाउ स्टार्ट द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सो वी हैव टू फैक्टराइज। ओके, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ रखा है। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन में हम लोग ये जो प्रोडक्ट है ना, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टराइजेशन में जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो ये जो प्रोडक्ट है ना, ए और सी का जो प्रोडक्ट है, हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं ताकि सम शुड बी इक्वल टू बी, द सम ऑफ शुड बी इक्वल टू बी एंड द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू ए सी, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? -10। सो वी हैव टू फैक्टराइज 10 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि सम शुड बी इक्वल टू -3 एंड द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू -10। ओके, तो 10 को फैक्टराइज करते हैं हम लोग। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं? इफ आई राइट दिस एज एक्स स्क्वायर 5 और 2 है ना, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका सम कितना है? -5x और 2x का 3x है एंड द प्रोडक्ट इज 10, राइट? अब सिंपल है, x कॉमन लो, इन दोनों के बीच में क्या बचेगा? x माइनस 5 प्लस इसमें 2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा इन दोनों में? यहाँ x बचेगा -5 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन है, दिस बिकम्स x माइनस 5। अगर हम लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा? यहाँ पर x बचेगा प्लस यहाँ पर 2। ओके गाइस, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन के रूट्स क्या है? रूट्स आर 5 एंड -2। ओके गाइस, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, इनमें अब हमारे को प्रोडक्ट क्या है इनका? -12, -6 और 2, -12 has to be factored in such a way that the sum is x. So 3 into अगर 4 हम लिखेंगे तो हो जाएगा ये चीज। So let's write it as 2x square plus 4x minus 3x minus 6 is equal to 0. So इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, बचेगा क्या? x प्लस 2 बचेगा ना, 2 टू 4x। ओके, यहाँ -3 अगर कॉमन लेंगे, x यहाँ प्लस 2 बचा इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 कॉमन है इन दोनों में, दिस एंड दिस। सो x प्लस 2 अगर आपने लिया तो क्या बच गया? यहाँ पर 2x बचा पहले, और इस वाले में क्या बचेगा? -3 इज इक्वल टू 0। दैट इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3 उधर गया और 2 नीचे गया, तो 3/2। ओके गाइस, सो ये रूट्स हैं सेकंड क्वेश्चन के। ओके, सो वी आर डन विद 2 क्वेश्चंस।
So let's proceed to the next question. थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसके रूट्स फाइंड करना है. ओके, लेट्स थर्ड क्वेश्चन क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0. इनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ए और सी का प्रोडक्ट क्या है, 5 √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या हुआ, 5 × 2 इक्वल टू 10. सो 10 को ऐसे ब्रेक करना है कि 7 आए, तो 5 × 2 लिखेंगे तो 7 आ जाएगा. सो इट्स वेरी सिंपल. लेट्स राइट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0. ओके गाइज, सो यहाँ पर x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, √2x प्लस 5. यहाँ पर क्या कॉमन है, क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों के बीच में, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, राइट. दिस इज इक्वल टू 2. सो इस 2x को हम लिख सकते हैं √2 × √2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0, राइट. x √2x प्लस 5 प्लस इन दोनों में अब क्या कॉमन हो गया, √2 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0. अब ये और ये कॉमन है दोनों में, सो √2x प्लस 5 into x plus √2 equal to 0. Okay guys, so that is √2x plus 5 is equal to 0 or x plus √2 is equal to 0. Okay, fine, simple to solve. अब इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज द आंसर. तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, उस राइट साइड में गया तो -5 हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे चला जाएगा 5/√2, एंड यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -√2. सो दीज टू आर द रूट्स, ये और ये. फाइन गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व्ड. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. 4 क्या बोलता है, 2x² minus x plus 1/8 is equal to 0. Let's multiply both the side of the equation. LHS by 8, then RHS by 8 करना पड़ेगा, ठीक है. दोनों को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं है. सो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x², 8 2 जा 16x² minus 8x plus 8 into 1/8 is 1 is equal to 0, राइट. अब गाइस 16 into 1, 16 को ऐसे डिवाइड करना है कि 8 आए, -8 आए, राइट. तो 16 को 4 4 जा 16 होता है. कैन वी राइट 4 into 4. अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता देन लेट मी नो, अदरवाइज इस केस में होगा क्या, देखो 16 इज द प्रोडक्ट, तो 16 को मैं लिखूंगा 2 8 2 4 2 2 and 2 1. 2 2 4 8 2 16, राइट. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 16. तो अब इसमें मैं कैसे 8 ला सकता हूँ, 4 into 4 that is 16 and sum is 8. Okay, so this becomes 16x² minus 4x minus 4x plus 1 is equal to 0. अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 4x is the common, 4x minus 1, यहाँ इन दोनों में क्या है, -1, अगर हम कॉमन लेंगे तो 4x minus 1 is equal to 0. इन इसमें 4x minus 1 और 4x minus 1 कॉमन है, 4x minus 1 अगर मैंने लिया तो बचा क्या, 4x minus 1 ही बच गया, is equal to 0. That is 4x minus 1 is equal to 0 और 4x minus 1 is equal to 0. तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, 1 उधर गया और 4 नीचे, सो x will become 1 उधर गया राइट साइड में तो 1, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 और x is equal to 1/4. Okay guys,
sorry. So now we have done the fourth question. Let's move on to the fifth question. फोर्थ क्वेश्चन हो गया. लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. So what is the fifth question? Fine, no issues. Fifth question क्या है हमारा? Fifth question है 100x square minus 20x plus 1 is equal to 0. Okay guys, any problems? No problems. So 100 को प्रोडक्ट मीन्स 100 और 1 का प्रोडक्ट क्या हुआ? 100 को ऐसे ब्रेक करना है कि 20 आए के फैक्टर से. सो व्हाट आर द फैक्टर्स? 20 100 को हम कैसे कर सकते हैं? 10 into 10 100, right? So 100x square minus 10x minus 10x plus 1 is equal to 0. Product is 100 and the sum is minus 20. Okay, इन दोनों में क्या कॉमन है? 10 और x और x में x कॉमन, राइट? इट विल बिकम 10. ओके, 10 10 100 और एक x है तो एक x आ जाएगा माइनस 1. इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 1 अगर हम लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस साइन लेंगे तो प्लस 10x. ओके, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में क्या है? 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 अगर ये लेते हैं कॉमन तो बचेगा 10x माइनस 1. that means 10x minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. that is 10x minus 1 is equal to 0. x is equal to 1 by 10. राइट गाइज, वेरी इजी क्वेश्चन. सो ये रूट क्या है? x is equal to 1 by 10. दोनों रूट्स इसके 1 by 10 है. फाइन. So let's proceed to the verbal questions. अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चंस में इसके. Let's come down. Solve the problems given in example 1. ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया है. Okay, solve the problems given in example 1. Right? Okay, that we already solved. अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. थर्ड क्या क्वेश्चन है? फाइंड द नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. सम जो बोल रहा है, फाइंड द नंबर्स में देयर आर टू नंबर्स whose sum is equal to 27 and product is equal to 182. देखो इसमें क्या है? सम दे रखा है 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. अब दो नंबर्स अगर सम अगर 27 है, अगर एक नंबर मान लो x है, तो अगर सम 27 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? वन नंबर इज x, वन नंबर, तो अदर नंबर क्या होगा गाइस? अदर नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x होगा ना? कोई डाउट है तो पूछो मेरे से, राइट? कमेंट्स में लिखो इसको आप. ओके, सो अगर एक नंबर x है तो दूसरा विल बी 27 माइनस x. अब सेकंड कंडीशन हमें क्या दे रखा है? सेकंड कंडीशन ये दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स में इसका और इसका इज 182. दैट मीन्स x, द प्रोडक्ट, व्हाट इज टेलिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ x फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर 27 minus x, this is equal to 182, right? So this is a quadratic equation. Right? So इसको हमें बस सॉल्व करना है. फाइन, इजी. So let's solve this. This will become 27x, 27 into x minus x square is equal to 182. इन सारों को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं या यहाँ पर इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0.
अब माइनस साइन यहाँ से हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू ब्रेक 182 इन सच अ वे दैट कि हमारा सम 27 आए. ओके गाइस, सो ये थोड़ा आपको करना पड़ेगा. सो लेट्स फैक्टराइज 182. ओके 182 को 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 1 जा 2. अभी किससे हो रहा है बताओ 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 गाइस. वी नीड टू किस हो रहा गाइस 91 को आप डिवाइड करो बताओ. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. क्योंकि कुछ चीज़ें आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा. कुछ चीज़ें आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा. चलो मैं बताता हूँ. अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा 7 1 जा 7 राइट 7 1 जा 7 2 7 3 जा 21 राइट. सो 13 अब 7 2 जा 14 और 13 अगर मैं 13 लूँगा तो समेशन इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 राइट. 14 multiplied by 13 is 182 and the summation of these two numbers is 27 right. So क्या हो गया x square minus 14x minus 13x plus 182 is equal to 0. ठीक है गाइस. सिंपल. अभी क्या है इन दोनों में क्या कॉमन है x से बन जाए x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन है. सो इट विल बिकम x माइनस 14 इज इक्वल टू 0. x माइनस 14 इन दोनों के बीच में कॉमन है दिस और दिस. तो बचेगा क्या इसमें x बचेगा इनमें क्या बचेगा माइनस 13 इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट रूट्स क्या होगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 and x minus 13 is equal to 0. So x is equal to 14 और x is equal to 13. ये इसके रूट्स हो गए राइट गाइस. सो द थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. सो नंबर्स क्या है अगर x नंबर है तो दूसरा क्या है 27 minus 14. द नंबर्स आर x इज इक्वल टू अगर 14 है तो अदर नंबर क्या है अदर नंबर इज 27 माइनस x राइट. 27 माइनस 14 कितना हुआ दैट इज 13. सो द नंबर्स आर 14 एंड 13. अगर आप x इज इक्वल टू 13 भी लोगे तो विल गेट द नंबर्स एज 13 एंड 14 राइट. सो द टू नंबर्स आर 13 एंड 14. ओके गाइस, सो लेट्स प्रोसीड. Let's proceed further. Next question is find two consecutive positive integers sum of whose square is 365. Is it simple or tough? पता मेरे को. Sum of two consecutive positive numbers. Consecutive का मतलब क्या होता है consecutive numbers मतलब एक के बाद एक. अगर 5 है तो नेक्स्ट consecutive is 6, 10 है तो नेक्स्ट इज 11. सो वन आफ्टर द अदर इज कॉल्ड द consecutive. सो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड टू consecutive positive integers ठीक है integers sum of whose squares is 365. सो मान लो एक अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1 क्योंकि ये consecutive है. सो इफ इट इज consecutive तो सम ऑफ द स्क्वायर्स कितना है 365.
So square of first number and square of second number, इसका जो sum है that is 365. This needs to be solved. Very simple. So अब इसको solve करो, इस equation को solve करो. x square plus a plus b whole square क्या होता है? a square plus b square plus 2ab, right? So a square x square plus 1 square 1 हो गया plus 2 into x. a into b 1 into 1 is equal to 365. Okay guys, simple ना? So x square plus x square is, this is 2x square plus 2x plus 1, इसको इधर ले आओ, minus 365 is equal to 0. 2x square plus 2x minus 364 is equal to 0. 2 common ले सकते हैं, so let's take 2 common in the whole equation. X square plus x minus 2 1s are 2, right? 2 8s are 16, 2 2s are 4 is equal to 0. This become x square plus x minus 182, that is equal to 0. Okay guys, 182 has to be factorized. Factors बना 182 के. Simple. 2 9 ja 18 91. Is it the same question? Yes. 7 से divide करेंगे. 7 1 ja 7, 3 13. Okay. So 13 and 14 से ही ये वाला आएगा, x square plus x. So it becomes x square plus 14x minus 13x minus 182 is equal to 0. x में अगर कॉमन लूँगा तो पहले मैंने x बचा, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 14 माइनस यहाँ 13 अगर कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा प्लस 14 इज इक्वल टू 0. सो इन दोनों में x प्लस 14 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये कॉमन ले लिया तो ये बचा x बचा, और इधर क्या बचेगा माइनस 13 इज इक्वल टू 0. सो ऊपर ले लो इसको, राइट गाइस. क्या बचेगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. Sorry guys, sorry. So sorry, x is equal to 13. So क्योंकि इसने बोल रखा है पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये वाला आंसर हमारा आउट हो जाएगा. सो द नंबर इज x इज इक्वल टू 13. अगर x 13 है तो दूसरा क्या है 13 प्लस 1 14. So these are the two numbers. Okay guys, simple. Any problems? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें. So now we are done with this find consecutive positive. So now let's move on to the next question. Next question क्या है, let's solve the fifth question ना. Fifth question में क्या बोला है, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than the base. Right triangle क्या होता है, ये होता है 90 degree. Okay, altitude means this one, A, B and C. This is called as the altitude. Okay, this is called as the base. ठीक है ना. ये क्या बोल रहा है, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. So base से 7 centimeter कम है. So base को अगर हमने x माना, if base is x, then altitude क्या हो गया 7 centimeter less means x minus 7, right guys? Simple. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. और hypotenuse 13 है, right? तो altitude हमारा base क्या है, this is x minus 7. तो अब फॉर्मूला क्या होता है राइट ट्रायंगल का,
AB square plus AC square is equal to BC square, right? This square plus this square is equal to this square. Correct guys? तो बस इसको solve करना है. It is again a quadratic equation. So let's solve this equation. So AB क्या है? AB is x square plus AC is x minus 7 का square is equal to 13 square. Okay guys? Correct? So इसको solve करते हैं. x square plus a minus b whole square क्या होता है? a square minus b square, 7 7 49, a square plus b square minus 2ab, 2 into x into 7 is equal to 13 square कितना होता है? 169. ये हो गया x square plus x square plus 49 minus 14x is equal to 169. Simple. ये क्या हो गया? x square plus x square is 2x square minus 14x plus 49 minus 169 is equal to 0. So it becomes 2x square minus 14x plus 49 minus 169 is equal to 0. 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस so x square minus 7x minus 60 is equal to 0. बस 60 को ब्रेक करना है so that you get 7. तो कैसे होगा? 12 5 सा 16. So it can be written as x square minus 12x plus 5x minus 60 is equal to 0. x अगर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x minus 12, इन दोनों में 5 कॉमन लिया, x minus 12 is equal to 0. x अगर हम x minus 12 कॉमन है इन दोनों में, so x minus 12 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x plus 5 is equal to 0. so, चलो यहाँ मूव करते हैं. तो इसका मतलब क्या? x minus 12 is equal to 0 और x plus 5 is equal to 0. x is equal to 12 और x is equal to minus 5. अब क्योंकि साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकते तो ये वाला सॉल्यूशन आउट हो गया. तो सॉल्यूशन क्या है इसका? x is equal to 12. ठीक है. तो x क्या है? बेस. बेस हमारा क्या है इसमें? 12. तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा? ऑल्टीट्यूड क्या लिखा है हमने? x minus 7. तो 12 minus 7 क्या हुआ? 5. ओके. तो 12 और 5 है इसका आंसर. करेक्ट गाइस? सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ओके गाइस, एक मिनट, लेट्स गो डाउन. ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है. So this question is done. Now the last question. मैं कोशिश ये करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करूँ, बट मैं ये भी सोचता हूँ कि एक दो क्वेश्चन आप लोग को खुद सॉल्व करना चाहिए, सो दैट यू गेट अ फील वंस यू अंडरस्टैंड. आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना मैथ्स में, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं होता. राइट. सो लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन. ओके. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. Okay, कुछ pottery articles produce करती है. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. देखो, ये कह रहा है the cost of production, cost of
द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है, तो number of articles produced मान लो हम x है, okay? Let the number of articles produced is equal to x. क्या बोल रहा था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 3 more than twice the number of articles produced. So 3 more than twice the number of articles क्या हुआ? 2x, और इससे 3 ज्यादा है, राइट? यही बोला. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, ये एक का है, 1 आर्टिकल प्रोडक्शन, 1, ठीक है. The total cost of production on that day was 90. Okay, find the number of articles produced and the cost of each articles. If the total cost of production, देखो total cost of production is 90, ठीक है ना, total cost इतना है. Find the number of articles produced and the cost of each article. So number of articles produced एक तो ये फाइंड करना है, and the cost of each article. थोड़ा सोचो इसके ऊपर, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके ऊपर आप हल्का सा सोचो, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. एक का कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके x है, ठीक है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल इज 2x + 3 एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 है, राइट? तो अब आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मीन्स x निकालना है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मीन्स कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो अब आप ये बताओ, अगर टोटल x प्रोड्यूस कर रहा है और एक का कॉस्ट 2x + 3 है, तो टोटल x का कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन x मल्टीप्लाइड बाय 2x + 3 हो जाएगा. ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं और ये एक आर्टिकल का कॉस्ट है, राइट? सो 1 आर्टिकल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स multiply the cost of 1 article is equal to the total cost. So this is equal to 90, जो कि हमें दे रखा है, right? So we just need to solve this equation. इसको बस सॉल्व करना है. अब ये क्या हो गया? x multiplied by 2x + 3 that is equal to 90. Guys, oh, इसको सॉल्व करो. सिंपल इक्वेशन टू सॉल्व. x into 2x is 2x² plus 3x is equal to 90. This become 2x² plus 3x minus 90 is equal to 0. अब 9 to 180 को ऐसे ब्रेक करना है कि 3 आ जाए. 180 को ऐसे डिवाइड करो, इस समेशन शुड बी 3. So let's factorize this. 290, 245, 5 9 ja 45 and 3 3 3 1. तो क्या हो गया? 5 2 10 2 20 and 9 9, 5 3 15, 3 2 6 2 12, 15 into 12 हो जाएगा, राइट? So 2x² plus
15x minus 12x, right? 15 minus 12 is 3, okay, minus 90 is equal to 0. इन दोनों में के बीच में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो ये हो गया 2x प्लस 15, राइट? ओके, करेक्ट. माइनस यहाँ क्या कॉमन है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में 3 कॉमन है, राइट? 4 कॉमन है इन दोनों के बीच में ना, 4 हम ले सकते हैं, राइट? सो 4 कॉमन है, 6 कॉमन लेते हैं ना. 6 is the common between these two, तो you take 6 आप रखोगे तो क्या बचेगा? 6 2x minus 15 6 है 90, राइट? इक्वल टू 0. इन दोनों के बीच में 2x प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ क्या बचेगा? x, यहाँ क्या बचा? माइनस 6 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स इसमें इसका मतलब क्या हुआ? 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. x क्या हो जाएगा? 15 राइट साइड में आया तो माइनस 15 बाई 2 या x इज इक्वल टू 6. देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकते, सो ये आउट हो गया, ठीक है? सो द आंसर इज x इज इक्वल टू 6. So the number of articles produced क्या है? 6. And cost क्या था एक आर्टिकल का? एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या था जो हमने देखा था? राइट साइड में करो. कॉस्ट था 2x प्लस 3. सो कॉस्ट कितना हो गया हमारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना हो गया? 2x प्लस 3. x क्या है? 6. 6 2 12 प्लस 3 15 रुपीज 15. ओके, सो गाइस ये भी हमने सॉल्व कर दिया है. सो नाउ वी आर डन विद द एक्सरसाइज 4.2 and we will catch you in the next exercise. So we only request you to like, share and subscribe to our channel. And doubts जरूर पूछिए. Maths is a very interesting subject. अभी हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं. अगर हम लोग को ऐसा लगेगा या बहुत सारे लोग हमें रिक्वेस्ट डालेंगे तो we will explain each and every concept. अभी हम यहाँ कोई कॉन्सेप्ट समझा नहीं रहे. We are only solving the questions, guys. Okay? अगर बहुत लोग रिक्वेस्ट डालेंगे तो we will definitely take classes of maths also. Okay, guys? So जितने ज़्यादा लोग ये बोलेंगे तब हम सोच सकते हैं about uploading classes. So guys, thanks for watching. Keep liking, sharing, subscribe करो and ask as many doubts as possible. Thanks for watching and take care.